प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर तंज कसना शुरू कर दिया। पहले पश्चिमी चंपारण में अमित शाह को घेरा था, धर्मेंद्र प्रधान को घेरा था, लेकिन इस बार पूर्वी चंपारण में पीएम मोदी को ही घेर लिया है। आपको याद होगा जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आए दिन बीजेपी और एनडीए पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। तंज कसने की वजह सिर्फ बेरोजगारी है। उन्होंने अपनी पार्टी की जो स्थापना की थी वह इसी कारण से की थी कि युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त कराना है, बिहार को पलायन से दूर करना है। तो इसी बीच एक बार फिर से उनका एक बयान वायरल हो रहा है। अभी कुछ समय पहले शुक्रवार को जब वह पश्चिमी चंपारण में जनसभा कर रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने एक लूटने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो पीएम मोदी है, जो ये लोग हैं अमित शाह, ये बूथ लूटने का काम किया करते थे, लेकिन अब इन्होंने प्रत्याशियों को लूटना शुरू कर दिया। हमारे प्रत्याशी लूटे हैं, हमें पता है, लेकिन बिहार की जनता इन्हें दिखा भी देगी। अब उसका असर, लूटने का असर बिहार की जनता आपको जवाब देगी। ये बात प्रशांत किशोर द्वारा कही गई थी शुक्रवार को। तो इसी बीच रविवार को जब पूर्वी चंपारण में ढाका में जनसभा कर रहे होते प्रशांत किशोर, तो वह इस बार सम्राट चौधरी का जिक्र करते हैं और युवाओं को लेकर डेटा और बेटा की बात करते नजर आते हैं। वह कहते हैं कि हमें सस्ता डेटा नहीं चाहिए, जो रोजगार के लिए बिहार से बाहर गया है हमारा बेटा, हमें वह वापस चाहिए। आपकी पार्टी ने युवाओं को जुमलेबाजी के तले दबा दिया है। आपने कोई काम नहीं किया, झूठे वादे किए, रोजगार देने में आपकी सरकार नाकाम रही। वह आगे यह भी कहते हैं कि अभी भी आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी पार्टी द्वारा प्रचार किया जा रहा है, गठबंधन द्वारा प्रचार किया जा रहा है, लेकिन युवाओं के हक के लिए आप बात करते नहीं नजर आ रहे हैं। रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन आप लोग कहीं भी युवाओं की बेरोजगारी की बात नहीं करते। आगे प्रशांत किशोर अमित शाह से सवाल भी पूछ रहे हैं कि मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि किन बेसिस पर 7 हत्याओं के आरोपी को आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया है। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या प्रशांत किशोर ने अपराधी और हत्यारा सम्राट चौधरी को बताया है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि जिस तरीके के एलिगेशन प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए, क्या सही में पीएम मोदी द्वारा, बीजेपी द्वारा बिहार में युवाओं के लिए कुछ काम नहीं किया जा रहा? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।